Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the articles of association and its importance for the company. So, let's get started. Now, what are articles of association? Articles of association is the second most important document of a company. Second most important. First most important कौन सा था? Memorandum of Association, which we have already discussed in the previous video. Articles of association are the company's bylaws or rules and regulations that governs the management of its internal affairs and the conduct of the business. That means कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें रूल्स होते हैं, बायलॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो इंटरनल जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जो कंडक्ट होता है बिजनेस का, उसके बारे में मेंशन किया जाता है. कंपनी क्या काम करेगी वो होता है मेंशन मेमोरेंडम में, बट उन काम को करने के लिए क्या रूल्स होंगे, कैसी रेगुलेशंस होंगी, कौन कौन से बायलॉज फॉलो किए जाएंगे, किस तरह से वो काम किया जाएगा, ये मेंशन किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. Articles of association are the subordinate to the memorandum of association of the company. That means AOA shall not supersede the MOA. कोई भी कॉन्ट्रोडिक्शन होता है किसी भी प्रोविजन को लेकर अगर MOA और AOA में, तो हमेशा MOA will prevail over AOA. AOA यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर भी कर सकते हैं. मींस जो हमने पहले ड्राफ्ट किया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, अगर कुछ चेंजेस लाना है आर्टिकल्स में तो वो भी चेंज किया जा सकता है, उनका ऑल्टरेशन हो सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 14. यानी कि शेयर होल्डर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑल्टरेशन ऑफ AOA. नाउ द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं? All the information related to share capitals, related to rules regarding the allotment of shares, share certificates, calls on shares, companies lien over unpaid, partly paid up shares, transfer and transmission of share, ये सभी पूरी लिस्ट है जिसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है. Next is the format of articles of association which are mentioned under section 5 subsection 6 of Companies Act 2013. तो MCA ने कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ मॉडल फॉर्मेट हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हैं, जो MCA ने बनाकर दिए हैं. तो आपकी कंपनी जो भी कैटेगरी में फॉल करती है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फ्रेम करना होता है. तो टेबल FGHIJ ऑफ शेड्यूल 1 एज में बी एप्लीकेबल, इनमें से जो भी टेबल एप्लीकेबल होगी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके बेसिस पे बनते हैं. टेबल F is applicable in case of company limited by shares. टेबल F में टोटल 91 regulations mentioned है. टेबल G is applicable in the case of company limited by guarantee and having a share capital. टेबल H is applicable in the case of company limited by guarantee and not having the share capital. टेबल I is applicable in the case of unlimited companies having share capital. टेबल J is applicable in the case of unlimited companies not having the share capital. Just like memorandum of association, जैसे उसमें भी इस तरह की टेबल मेंशन थी, जैसे भी आपकी कंपनी हो वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ मॉडल फॉर्मेट्स हैं टेबल की. तो जैसे ही आपकी कंपनी जो भी कैटेगरी में फॉल करती है, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फ्रेम करना होता है. Now the analysis of table F of schedule 1 of Companies Act 2013. जब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं तो प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के केस में दो सिनेरियोज होते हैं. अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वो अपने जब आर्टिकल्स को फ्रेम करेंगी तो या तो वो टेबल F जो कि उनके ऊपर एप्लीकेबल है वो उसको एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है, या फिर वो अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फ्रेमिंग कर सकती हैं, खुद के फ्रेम कर सकती हैं और उसको रजिस्टर करवा सकती हैं विद ROC. दैट मीन्स वो टेबल F को भी अडॉप्ट कर सकती हैं और उस टेबल ऑफ F में वो कुछ मॉडिफिकेशंस लाके उनकी सारी रेगुलेशंस को कॉपी करके या कुछ रेगुलेशंस को मॉडिफाई करके वो जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं. बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज
जो प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद फ्रेम करने होते हैं और रजिस्टर करवाने होते हैं आरओसी पे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो खुद फ्रेम करती हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सारी रेगुलेशंस को विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस को कॉपी कर सकती हैं, लेकिन अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनीज को मॉडिफाई करके मीन्स वो उनको खुद फ्रेम करने मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि वाइल फ्रेमिंग इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इंसर्ट 3 restrictions under section 2 clause 68 in its MOA। दैट मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने एओए खुद फ्रेम उनको करने होते हैं। अपने एओए को जब वो फ्रेम करती हैं तो उनको ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जो कि प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल है, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ दिस एक्ट, उनको वो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन करनी होती हैं अपनी टेबल एफ में, सॉरी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। वो एज इट इज पूरी टेबल एफ को नहीं अडॉप्ट कर सकती हैं, क्योंकि टेबल एफ में ये 3 रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द प्राइवेट कंपनी मेंशन नहीं है। तो पब्लिक कंपनीज पूरी एज इट इज टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकती हैं, बट प्राइवेट कंपनीज पूरी टेबल को अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं। उनको कुछ मॉडिफिकेशंस वो चाहें तो सभी पॉइंट्स में कुछ मॉडिफाई कर सकती हैं, या फिर उनको अगर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं तो उनको एटलीस्ट वो 3 रिस्ट्रिक्शंस जो मेंशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 में वो मेंशन करनी होती हैं अपने आर्टिकल्स में। Now the provisions related to entrenchment are mentioned under section 5 subsection 3 of Companies Act 2013। As per this articles में companies चाहें तो कुछ strict rules बना सकती हैं कि जैसे हमारे आर्टिकल्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस पे वो एंट्रेंचमेंट क्लॉज लगा सकती है कि इन अगर आर्टिकल्स को अमेंड करना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, जो भी वो रिस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया या कंडीशंस मेंशन करती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी चाहे तो ऐसे प्रोविजंस लगा सकती है कि टू अमेंड द आर्टिकल 72 टू 92 या कोई भी जो कंपनी को लगता है उनको अमेंड करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे केसेस में मतलब अगर कंपनी को लगता है कि कुछ प्रोविजंस पे सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से ही ऑल्टर नहीं करना हो, वहां पर कंपनीज एंट्रेंचमेंट क्लॉज को लगाती हैं। एंट्रेंचमेंट क्लॉज का प्रोविजन एकदम नया है इन कंपनीज एक्ट 2013। इट वाज नॉट देयर इन कंपनीज एक्ट 1956। एंट्रेंचमेंट क्लॉज को कैसे क्रिएट किया जाता है या कब क्रिएट करते हैं? एंट्रेंचमेंट क्लॉज जब आपकी कंपनी फॉर्म होती है तब जब आप आर्टिकल्स फॉर्म करते हो तब डाल सकते हो, या फिर जब आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है तो उसके बाद डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो आपको एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालने के लिए आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन डालने के लिए सभी मेंबर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटीमेशन ऑफ एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन एओए टू आरओसी। आरओसी को कब और कैसे इंटीमेट करोगे? अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाला था तो स्पाइस पार्ट बी जब आपका फॉर्म फाइल होता है आरओसी पे जाता है, आरओसी को इंटीमेशन मिल जाता है। अगर आपने बाद में डाला है तो एमजीटी 14 आपको फॉर्म फाइल करना होता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल्स एज द केस मे बी। Thank you so much. Stay connected and keep learning.